हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स। इस कोर्स में अपन जो है एमपी बोर्ड पर फोकस करते हुए पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस हैं। सो रिलेशंस एंड फंक्शंस, सबसे पहला चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 11th के बेसिक्स की ज़रूरत होती है, जो कि सेट चैप्टर होता है। अगर अभी आपका क्लियर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है जो कि क्लियर करवानी 5 मिनट में हो जाएगी। सेट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं अपन यहाँ पर। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम जो है मतलब जो यूनिवर्सली डिफाइंड हो। कैसे डिफाइंड हो? यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब क्या है उसको अपन समझते हैं। यूनिवर्सली मतलब फॉर एग्जांपल मैंने नेचुरल नंबर अगर आपसे बोला तो नेचुरल नंबर का के बारे में क्या बताएंगे आप? बताओ। 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, इन्फिनिटी तक वो जाते हैं, सिंपल सी बात है, और विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं। और जिसको नेचुरल नंबर के बारे में मालूम है वो हमें यही बताएगा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज़ अप टू इन्फिनिटी, और उसमें जो है पॉइंट वाले नंबर नहीं होते। यह एक यूनिवर्सली डिफाइंड एलिमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो वो बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आप भी जो है ए से स्टार्ट करके जेड तक 27 लेटर्स बताएंगे, और हर इंसान वही बताएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सली डिफाइंड एलिमेंट है, ठीक है। यूनिवर्सली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे, ए बी सी डी ई से लेकर जेड तक आएंगे। सिंपल सी बात है, 26 लेटर्स होते हैं। कहीं भी दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इसके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कुछ लेटर होते होंगे, ठीक है, या फिर 27 होते होंगे, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्सली डिफाइंड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हर जगह जो है सेम डिफाइंड हो और वहाँ पर ओपिनियन मैटर ना करता हो किसी का। फॉर एग्जांपल अपन एक नॉन यूनिवर्सली डिफाइंड एलिमेंट की मतलब जो है सेट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, है ना। आपसे अगर मैं पूछूं बेटा कि 2 फेवरेट फ्लावर्स बताना है आपको, आपके, तो आपके फेवरेट फ्लावर्स कौन से हैं? 2 बताओ। हाँ, रोज़ और सनफ्लावर। रोज़ और सनफ्लावर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे भी फेवरेट वही हों। ये 2 हर कोई नहीं बताएगा। हो सकता है मैं चमेली और मोगरा बताऊं, कोई और इंसान कुछ और बताए, या दूसरे देश में कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हों जो इनसे भी अच्छे, बहुत ही बढ़िया रहते हों, तो वहाँ अगर हम जाएं तो हमें वो अच्छे लगने लगें, ठीक है। तो दीज आर नॉट यूनिवर्सली डिफाइंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो होपफुली ये तो समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सली डिफाइंड एलिमेंट्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं है इसके अंदर। और यूनिवर्सली डिफाइंड एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं का सेट बनता है। अब सेट का रिप्रेजेंटेशन अपन देख लेते हैं। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें अपन, तो सेट को किसी कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। जैसे मान लो बी से रिप्रेजेंट करा या ए से, इक्वल टू लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, ये तरीका है लिखने का। उस करली ब्रैकेट में जो भी सेट अगर अपने को डिफाइन करना है उसके या तो एलिमेंट्स लिख दो या तो उसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेचुरल नंबर जो है 10 तक लिखना चाह रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 तक मैंने नेचुरल नंबर लिखे, ठीक है। इसको एक दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका लिखने का ये है, एक्स सच दैट एक्स, इसको बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स, मतलब वो एलिमेंट एक्स है, सच दैट यानी वो इस तरह से है कि इज अ नेचुरल नंबर, वो क्या है? नेचुरल नंबर है। और हम एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर कि वो नेचुरल नंबर लेस देन 7 भी है। ये तरीका और ये तरीका, दोनों तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपन। इतना ही था सेट के लिए। अगर सेट समझ में आया हो तो हमें जो है अब रिलेशन भी समझ में आएगा, ठीक है। रिलेशन से पहले अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सिंपल सा एग्जांपल लेके समझेंगे अपन यहाँ पर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास 2 सेट्स हैं। एक सेट है मेरे पास 1 2 और दूसरा सेट है ए बी, ठीक है। दूसरा सेट है मेरे पास में ए बी।
अगर मैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूँ, अगर मैं a इंटू बी निकालने की बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि a के हर एलिमेंट का b के हर एलिमेंट के साथ में क्या करेंगे अपन, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर का मतलब होता है a के पहले आएंगे और b के बाद में आएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर देखें अपन तो, और ऑर्डर्ड पेयर अपन जो है गोल वाले ब्रैकेट में लगाएंगे बनाएंगे। यहाँ पे एक करली ब्रैकेट आ जाएगा, ये 1 है, 1 का पेयर बना दो a के साथ में, तो 1a हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 1a। उसके बाद 1 का पेयर आप बना दीजिए b के साथ में, ठीक है, तो 1b हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 2 के साथ में आप पेयर बना दीजिए a का, तो 2a, और इसी तरह से 2b हो जाएगा। ये हो जाएगा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये कभी भी प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखना है अपने को कि a क्रॉस b, a इंटू बी, कभी भी a b इंटू a के बराबर नहीं होता है। समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, ठीक है। b क्रॉस a के बराबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि b क्रॉस a में अगर मैं देखूं तो b के एलिमेंट पहले रखने पड़ेंगे मेरे को। यहाँ पर b के एलिमेंट पहले रखने पड़ेंगे, मतलब a,1 पहले रखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद में जो है a2 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा b1, और फिर आ जाएगा b2, ठीक है। यानी ऑर्डर बदल गया यहाँ पर। हमें ऑर्डर का भी सही से ध्यान रखना है कि अगर a क्रॉस b यानी पहले से एलिमेंट्स a के आएंगे यहाँ पर, और b क्रॉस a है तो दूसरे मतलब पहले एलिमेंट जो है b के आएंगे यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर इन चीज़ों का अपने को ध्यान जो है रखना पड़ता है। अब अपन रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पर। अब मेन जो है अपन रिलेशन पे आते हैं। हाँ बेटा, हाँ येलो अपने को नहीं लेना ताकि पीडीएफ सही से बन जाए अपनी, तो पहले इसको अपन मिटा देते हैं, और ये वाला कलर अपन ले सकते हैं। अब मेन जो है अपने उस पे आते हैं अपन, रिलेशन क्या होता है बेटा। रिलेशन क्या होता है, जैसे अगर अपन सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें यहाँ पर, तो रिलेशन का मतलब यहाँ पर जो है रिश्ते होते हैं या फिर संबंध होते हैं। हिंदी के अंदर अगर अपन बोलें तो हिंदी में रोज़मर्रा वही मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ यहाँ पर रिलेशन के, ठीक है। पहला एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन दे देते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली एक एलिमेंट हो गया, मान लो इसको एलिमेंट 1 बोल दो आप। इंडिया दूसरा एलिमेंट हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा एलिमेंट 2। और ये जो बीच वाला स्टेटमेंट है, ये इन दोनों के बीच का क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। जस्ट लाइक दैट हम मैथमेटिक्स में रिलेशन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन में डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक रिलेशन अपन डिफाइन करते हैं कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ, 4 इज द स्क्वायर ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, 2। ग्रेट। तो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दोनों के बीच में रिलेशन ये है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में या फिर हम कह सकते हैं कि यूं ही अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन अपने को डिफाइन करना पड़ा तो हो गया डिफाइन, सिंपल सी बात है। ये एलिमेंट 1 है, इसको x बोल दो आप, और ये एलिमेंट 2 है, इसको बोल दो y, ठीक है। इस तरह से जो है रिलेशन डिफाइन हो जाता है। अब रिलेशन जो है हमें क्वेश्चन में किस तरह से दिया जाएगा उसकी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। किस तरह से हमें क्वेश्चन में जो है रिलेशन दिया जाएगा अपन उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला जाएगा, लिखने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन अपन देख लेते हैं यहाँ पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इस तरह से दिया जाता है आर, आर का मतलब रिलेशन, फिर उसके बाद में क्या लगाया जाता है, दो जो है बिंदियां लगाई जाती हैं, और हम रिलेशन किस सेट से किस सेट में डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिलेशन डिफाइन करा ए टू बी, उसके लिए हमारे पास ए सेट और बी सेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ए सेट क्या है, ए सेट है 1 2 3 मान लिया जाए, और बी सेट है मेरे पास में ए बी सी और डी भी ले लेते हैं। चलो यहाँ पर अब मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि बी सेट मतलब बी सेट क्या रहेगा, है ना। इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका ए से बी में अपने को बनाना है, और रिप्रेजेंटेशन का तरीका कि एक्स कोमा वाई, यानी वो ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स और वाई, सच दैट, इस तरह से कि वाई इज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि
x इज द पोजीशन, x इज द पोजीशन ऑफ लेटर y, यानी इंग्लिश लेटर जो है x उसकी पोजीशन होगा, यानी a है तो a कौन सी पोजीशन पे आता है, a पहली पोजीशन पे आता है, तो अपना रिलेशन क्या डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर, तो अपना रिलेशन ये डिफाइन हो जाएगा कि पहले 1 लिखेंगे क्योंकि पहले सेट a है तो पहले 1 लिखेंगे, और 1 फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है, a आता है। फिर 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 2 लिखेंगे, और फिर जो है 2 के बाद b लिख देंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन पे b आता है, और 3 लिखेंगे, और 3 लिखने के बाद में यहाँ पर c लिख देंगे अपन, ठीक है। ये रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। अब हम d क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन हमें a में दी हुई नहीं है, चौथी पोजीशन पे ज़रूर आता है लेकिन चौथी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हमें सेट जो है यहाँ से, रिलेशन जो है यहाँ से यहाँ तक बनाना है, सिंपल है। तो रिलेशन इस तरह से डिफाइन होता है। अब अगर अपन बेसिक से कुछ रिलेशन के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन की, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें अपन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में बेसिकली अपने को 2 टाइप के या 3 टाइप के बेसिक रिलेशन पढ़ने पड़ते हैं। वो होते हैं, सबसे पहला एक होता है एम्प्टी रिलेशन। जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी रिलेशन वो होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ए सेट बनाता हूँ, ठीक है, इस ए सेट के अंदर ए बी और सी 3 एलिमेंट लिखते हैं। एक बी सेट बनाता हूँ मैं, और बी सेट के अंदर अपन कुछ एलिमेंट लिखते हैं, कुछ नाम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे अपनों ने दिनेश लिख दिया यहाँ, ठीक है, और उसके बाद में अपनों ने जो है दिनेश लिख दिया, एक अपन लिख देते हैं ई एफ से नाम लिख देते हैं किसी का अपन, हैं, फेज लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है रौनक लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से अपनों ने 3 नाम लिखे, और मैंने रिलेशन डिफाइन किया यहाँ पर। वो रिलेशन ये डिफाइन किया कि रिलेशन होना चाहिए ए से बी सेट तक। रिलेशन क्या होना चाहिए, ए से बी सेट तक होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए रिलेशन ए से बी सेट तक, कि एक्स सच दैट एक्स, सॉरी एक्स सच दैट एक्स नहीं आएगा यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। रिलेशन क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स जो है ए में से होना चाहिए और बी जो है वाई में से होना चाहिए, ठीक है। सच दैट वाई जो रहेगा, या फिर हम ये कहेंगे एक्स जो रहेगा, यानी पहला एलिमेंट जो रहेगा, इज द फर्स्ट लेटर, या इनिशियल लेटर बोल लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इनिशियल लेटर ऑफ वाई, यानी इनिशियल लेटर मतलब ये किस लेटर से शुरू हो रहा है। ये जैसे दिनेश डी से शुरू हो रहा है, फेज एफ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर डी है क्या, नहीं है, एफ भी नहीं है, आर भी नहीं है, तो ये जो रिलेशन बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा आपका एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। यह एक एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। वो फाई जो है अपन सेट में लगाते हैं, ठीक है, फाई जो सिंबल होता है वो सेट का होता है, तो ये एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन की, जिसको अपन जो है यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, तो बेटा यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं, सारे के सारे पेयर्स बन जाएं इसके अंदर, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से समझो, सारे के सारे पेयर किस तरह से बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट दिया जिसके अंदर मैंने लिखा ए बी सी, और दूसरा सेट मैंने यहाँ पर लिया जिसके अंदर अपनों ने 2 3 4 लिख दिया, फॉर एग्जांपल ऐसा अपन ने लिख दिया। अब हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ए से लेकर बी तक। अब बताना तुम, है ना, बातें बहुत कर रहे हो, बातें नहीं करना, अपने को बताना है कि वो रिलेशन जो है क्या बनेगा। अब मैं जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स कोमा वाई सच दैट, इस तरह से कि x इज द इंग्लिश लेटर, LETTER आता है ना यहाँ पर इंग्लिश लेटर में, ठीक है, एंड y अलग से लिखना था मेरे को, इज नंबर, द नंबर। y जो है वो नंबर होना चाहिए
और x एक इंग्लिश लेटर होना चाहिए। अगर हम देखें लेटर के साथ नंबर बनाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है यहाँ पर, तो रिलेशन हो जाएगा हमारे पास में, ये जो लेटर a है इसके साथ में 2 आ जाएगा, एक ये जो लेटर a है इसके साथ में 3 भी आ जाएगा, लेटर a के साथ में 4 भी आ जाएगा यहाँ पर, लेटर फिर b आ जाएगा, b के साथ में 2 आएगा। ऐसे करते करते अपने को जो है सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, लास्ट में मिलेगा मेरे को C,4। इसके अंदर सारे जितने भी पेयर बन सकते थे, जितने भी पेयर इसके अंदर बन सकते थे वो सारे के सारे बन गए, ठीक है। यानी इस सेट में 3 एलिमेंट है, इसमें 3 है, 3 3 9 पेयर्स बन सकते थे, तो 3 3 पूरे के पूरे जो है 9 पेयर इसके अंदर आएंगे। यानी एक भी पेयर ऑर्डर्ड पेयर छूटेगा नहीं। अगर A क्रॉस B के सारे एलिमेंट आ जाते हैं उसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल रिलेशन। सिंपल सी बात है। हाँ, यूनिवर्सल रिलेशन को एक क्वेश्चन आया था MP बोर्ड के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में उन्होंने पूछा था कि मतलब ट्राइवियल रिलेशन क्या होता है, तो इसको ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं अपन, ट्राइवियल रिलेशन। इसको अपने को याद रखना है कि यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। अपने नोट्स में आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पर मेन जिससे जो है MP बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है कि हम रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक 3 तरह के रिलेशंस को समझें और उनको निकालना सीखें कि क्या होता है, ठीक है। अब मोर टाइप्स ऑफ रिलेशन की अपन बात करेंगे, सम मोर टाइप्स ऑफ रिलेशन, सम मोर टाइप्स की अपन बात करेंगे ऑफ रिलेशन। सम मोर टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर अपन रिलेशंस की अगर अपन बात करें तो 3 मेन टाइप होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें अगर अपन MP बोर्ड के लिए, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है आपका क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। दूसरा हो जाता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होता है। और तीसरा टाइप होता है बच्चों ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है ट्रांजिटिव। तीनों को एक एक करके समझेंगे और आप भूलो नहीं, उस तरह से मैं समझाऊंगा यहाँ पर, आप भूल ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। रिफ्लेक्सिव वर्ड कहाँ से आया है, अगर हम देखें तो क्या रिफ्लेक्शन जैसा नहीं दिख रहा है ये, और रिफ्लेक्शन सुनते से ही हमें क्या याद आता है, रिफ्लेक्शन सुनते से ही हमें याद आता है कि एक मिरर है, कांच है, एक दर्पण है, कोई इंसान अगर यहाँ पे खड़ा है उसको उसकी मिरर इमेज यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। बिल्कुल यही रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होता है। यानी जिस रिलेशन के अंदर, अगर किसी रिलेशन के अंदर, अपन पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी रिलेशन में बेटा इफ कोई भी रिलेशन के अंदर, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी उस रिलेशन में A, A हो, यानी X भी A हो और Y भी A हो, पहला एलिमेंट भी एक जैसे वो हो और बाद वाला भी, यानी सेम सेम से रिलेशन बन जाए, तो उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे तो अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लेना है अपने को कि अगर किसी रिलेशन में इस तरह का एलिमेंट पाए जाए, देन इस तरह के एलिमेंट पाए जाएं A, देन जो R होता है वो इज रिफ्लेक्सिव। R मतलब रिलेशन, रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा अपने को। सेकेंड अगर बात करें अपन यहाँ पर, तो सेकेंड टाइप अपना क्या हो जाता है यहाँ पर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते से ही हमें क्या दिमाग में आता है कि एक मतलब एक समान, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव में तो जो है एक जैसा दिख रहा, मिरर इमेज बन जाती है, जबकि सिमेट्रिक में एक समान की बात होती है यहाँ पर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक समान का मतलब ये है कि अगर रिलेशन के अंदर, रिलेशन में A, B हुआ, अगर A का B के साथ में रिलेशन हुआ एंड B का A के साथ में भी हुआ, यानी B, A भी हुआ, तो हम उसको बोल देंगे देन R इज सिमेट्रिक। देन R मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। R क्या है, सिमेट्रिक होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, सिंपल है ये तो बिल्कुल। तीसरा अपन ट्रांजिटिव समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ MP बोर्ड के क्वेश्चंस भी लेंगे जिसके ज़रिए से ये पूरा क्लियर हो जाए कि इन तरह के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करते हैं।
तो अगर अपन ट्रांजिटिव की बात करें यहाँ पर, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ड का मतलब होता है, ट्रांजिशन से आया है ये वर्ड। ट्रांजिटिव वर्ड कहाँ से आया है? ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई चीज़ जो है जरिया बन जाए, यानी ब्रिज अपन ले सकते हैं यहाँ पर, पुल, दो चीज़ों के बीच में पुल। अब अगर ट्रांजिटिव की बात करें अपन, तो ये पुल का काम कैसे करता है? अगर कोई रिलेशन है, उस रिलेशन में ए कॉमा बी है, बहुत अच्छे से समझना है, ए कॉमा बी किसी रिलेशन में है और उस रिलेशन में बी कॉमा सी भी है, यानी ए का बी के साथ में रिलेशन है और बी का सी के साथ में भी रिलेशन है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपन। और इसकी वजह से ए का सी के साथ भी रिलेशन हुआ, यानी ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ में रिलेशन है, और इसकी वजह से ए का सी के साथ भी हो गया, यानी बी दोनों के बीच में क्या बन गया? एक ब्रिज का काम कर रहा है, रिलेशन बनाने का काम कर रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम आर को क्या बोल देंगे? आर इज ट्रांजिटिव। बेटा इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपन। जैसे तीन लड़के हैं, क्या है? तीन लड़के, ए बी और सी। ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो इससे क्या पता लग रहा है? ए सी का भी भाई है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए बी का भाई है, अपन एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, दूसरे भी हो सकते हैं रिलेशन, अभी क्वेश्चन लेंगे तो अपने को समझ में आएगी ये बात। बी सी का भाई है तो सी जो है, ए जो है वो सी का भी भाई होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब इसके क्वेश्चन लेंगे तो अपने को समझ में आएगा। बेटा बुक दो आपकी, ताकि कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पर ले सकें। तो अपन अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे हमें ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और उसके बारे में समझ में आए कि रिलेशन। ठीक है, तो मान लिया जाए अपने पास में एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक बिल्कुल सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है फिर, क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन अपने को लेना। 2023 एमपी बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट आर, रिलेशन आर है, रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए में है वो रिलेशन। ठीक है, और वो सेट ए क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, रिलेशन किसी एक सेट में भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ए से बी में बने। रिलेशन जो है ए से ए में भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसके अंदर। तो इसमें इसके सारे एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर, और रिलेशन डिफाइन भी किया गया है कि आर क्या है, मतलब पूरा बता दिया है हमारे को कि आर क्या है। आर है 1, आर जो है वो है 1,2, उसके बाद में 2,2, उसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे 1 1, फिर दिया हुआ है 4 4 4, 1 3 1,3 और 3,3 ये दिया हुआ है, और 3,2 लास्ट, 3,2 दिया हुआ है। ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन किया गया है और प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अपने को ये प्रूफ करना है इसके अंदर। अब कैसे करेंगे प्रूफ? तो इसको देखकर ही प्रूफ किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो अगर अपन देखें फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन मैंने अभी बताई थी आपको, एक बार और लिखता हूँ, अगेन मैं कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पर। ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और हियर अगर इस रिलेशन के अंदर अपन देखें तो ए जैसे बहुत सारे, मतलब सारे के सारे ही एलिमेंट है। 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है और 1 1 भी है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे हियर, कुछ भी एक ले लो यहाँ पर, 2,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, या फिर सारे एलिमेंट लिख दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 2,2 1 1, 1 3 3 और 4 4।
ये सब बिलोंग्स टू आर है, यानी एक जैसे एलिमेंट के साथ में मतलब उनका जो है रिलेशन बन रहा है। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, ये सिंबल होता है इम्प्लाइज दैट का, ठीक है। इस सिंबल का मतलब होता है कि हमने जो ऊपर बात लिखी है उससे ये बात साबित होती है। इम्प्लाइज दैट आर, जो आर है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल सी बात है, समझ में आया होगा। ए कॉमा ए जैसे अपने को सारे एलिमेंट इसके अंदर मिल रहे हैं। दूसरा इसने बोला है ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। पहले सिमेट्रिक नहीं को प्रूफ कर देते हैं अपन, सिमेट्रिक नहीं को प्रूफ कर देते हैं। तो फॉर सिमेट्रिसिटी, यहाँ पे पहले कंडीशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, फॉर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी के लिए, सिमेट्रिसिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, अभी मैंने लिखवाई थी, है ना। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये सिमेट्रिक होगा। अब अगर इस रिलेशन के अंदर अपन देखें, इसके सारे एलिमेंट को गौर से देखें अगर अपन, तो पहला एलिमेंट अगर देखें तो ए कॉमा टू, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए। ढूंढ रहे हैं अपन, मिल रहा है क्या, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो हमें यही प्रूफ करना था कि सिमेट्रिक नहीं है ये, ठीक है। तो हियर अगर अपन गिवन रिलेशन में देखें तो कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं अपन कि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं है। इम्प्लाइज दैट, से ये पता चला कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुई ये बात, सिंपल सी बात है ये कि सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 होना चाहिए था, या फिर 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 भी होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लास्ट, जो कि हम इस जो है सेट को ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन ये होती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बेटा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन इसकी वजह से ए कॉमा सी में भी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी वही ब्रिज बन गया, ए बी, बी सी और फिर ए सी, ऐसा। अब इस रिलेशन में अपन देखते हैं क्या ऐसा है या नहीं है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है और यहाँ पर 2 2 बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर 2 2 भी जो है वो बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो अगर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के लिए इसको ए मान लें और इसको बी मान लें अपन, और ये वाले ऑर्डर्ड पेयर के लिए इसको बी और इसको सी, तो ए और सी में जो रिलेशन है यानी 1 2 वो होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर अपन देखें बेटा यहाँ पर अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा मतलब इसमें दो बार 2 2 आ गया ना, इस वजह से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको सिंपली तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर अपन इस रिलेशन के अंदर देखें तो इस रिलेशन के अंदर अपने को दिख रहा है 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है। या फिर अपन ये भी ले सकते हैं ना, उसके अंदर वहाँ जाने की ज़रूरत क्या आपने को, 2 कॉमा 3 देख लो ना, 2 कॉमा 3 नहीं है लेकिन चलो कोई बात नहीं। 2 कॉमा 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो जब इसका इसके साथ में रिलेशन है और इसका इसके साथ में है, तो इसका इसके साथ में भी होना चाहिए, जो कि ये खुद है 1 2। बेटा समझ में आ रहा है आपको, क्या बोर हो रहे हो आप, बोलो जल्दी से, समझ में आना ज़रूरी है बहुत, है ना। तुम्हें नहीं आएगा तो बच्चों को कैसे आएगा फिर। तो देन 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर। इससे क्या पता चला बेटा, इससे क्या मालूम पड़ा, आर इज ट्रांजिटिव,
ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर लिखते हैं, उसको आप पॉज करके ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद में जो है अपन उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे अपने पास में एक सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन, फिर उसके बाद में अपन सेकंड क्वेश्चन लेंगे। एमपी बोर्ड के कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे एमपी बोर्ड 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि एक रिलेशन है ए में, ए सेट दिया हुआ है अपने को, एमपी 2022 में एक क्वेश्चन आया था, और अपने को दिया हुआ है यहाँ पर एक रिलेशन, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है सबसे पहले तो, और वो सेट है 1 2 3, वो सेट क्या है 1 2 3 है, और रिलेशन जो दिया हुआ है वो रिलेशन जो है अपने को दिया हुआ है 1 1, है ना, 1 1 2 2 3 3 2, 2 3, 3, और दिया हुआ है 1 2 और 2 3, ऐसा करके यहाँ पर रिलेशन अपने को दिया हुआ है। और बोला गया है कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव है, अगर अपन रिफ्लेक्सिविटी चेक करें यहाँ पर, तो रिफ्लेक्सिविटी की अगर कंडीशन लिखें अपन यहाँ, तो रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन क्या होती है कि A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए यहाँ पर। और हम देख रहे हैं A, जैसी शक्लें दिख रही हैं यहाँ पर, तीनों शक्लें दिख रही है A, जैसी, लेकिन तुम्हारी नहीं दिख रही है मुझे शक्लें A, सारी की, तुम्हारी शक्लें भी A, जैसी दिखना चाहिए मुझे बेटा। तो अगर इस रिलेशन में अपन देखें तो 1, 1 बिलोंग्स टू R है, सिर्फ एक शक्ल काफ़ी हमारे लिए देने के लिए, अपन 2, 2 भी लिख सकते थे। इम्प्लाइज दैट, क्या दैट बेटा, इम्प्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। बेटा सिमेट्रिक नहीं है ये, हमें ये प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो अगेन सिमेट्रिसिटी की कंडीशन अपन पहले लिखते हैं यहाँ पर। तो फॉर सिमेट्रिसिटी, बेटा सिमेट्रिसिटी की कंडीशन कौन बताएगा मेरे को, बताओ क्या होता है। हाँ, A, बिलोंग्स टू R, है ना, वो B, A बिलोंग्स टू R, B, A बिलोंग्स टू R, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, सिंपल सी बात है। ओके, अब इस रिलेशन के अंदर अगर अपन देखें तो 1, 2 बिलोंग्स टू R है हियर, इस रिलेशन के अंदर 1, 2 बिलोंग्स टू R है, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए यहाँ पर, 2, 1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो उसकी वजह से 2, 1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं है, इस रिलेशन में है ही नहीं वो चीज़, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख लेते हैं। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट, इससे क्या पता चला कि R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है R, तो ट्रांजिटिविटी भी प्रूफ कर देते हैं अपन यहाँ पर कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। अब अपन ट्रांजिटिविटी की कंडीशन भी लिख देते हैं, तो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, कौन बताएगा कंडीशन बेटा, A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है, B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R, ठीक है। अपनों ने अभी सी की कंडीशन, सिंपल सी बात है ये। अब अगर अपन देखें 1, 2 बिलोंग्स टू R है, 2, 3 बिलोंग्स टू R है, तो 1, 3 होना चाहिए, जबकि इस रिलेशन के अंदर नहीं है 1, 3। तो अगर अपन देखें हियर इन द गिवन रिलेशन 1, 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 2, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R,
बट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है बेटा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह के क्वेश्चन एमपी बोर्ड में भी आते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हैं